श्री राधा रमन लाल की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री षट गोस्वामी वृंद की जय। पंच तत्व की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। रज रानी की जय। यमुना पटरानी की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। भक्त जनन की जय। संतन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा से हम सभी भगवत जन मनः शिक्षा का पाठ, मनः शिक्षा को समझने का प्रयास विगत कुछ सप्ताहों से कर रहे हैं। आज इस अद्वितीय मनः शिक्षा के अंतिम श्लोक के ऊपर आलोचना रहेगी। आप सभी भक्त वृंदों को श्लोक हमने मैसेज के माध्यम से प्रेषित कर दिया है। आप सब म्यूट पर रहकर ही हमारे संग इस श्लोक को अ, एक बोलिएगा। मनः शिक्षा दयिका दशक वर में तम मधुरया गिरा गायत्युच्चैः समधिगत सर्वार्थ ततीयः सयूथः श्रीरूपा नुग इह भवन गोकुल वने जनो राधा कृष्णा तुल भजन रत्नम सा लभते। मनः सेक्षादयिका दशकवर में तम मधुरया गिरा गायत्युच्चैः समधिगत सर्वार्थततीयः सयूथः श्रीरूपा नुग इह भवन गोकुलवने जनो राधा कृष्णा तुलभ जनरत्नम सलभते। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद मनः शिक्षा के आखिरी 12वें श्लोक में इस मनः शिक्षा को पढ़कर, इसका गायन करके, इसका श्रवण करके हमें किसकी प्राप्ति होती है, फल स्तुति इसे कहते हैं। यह श्लोक जो है यह फल स्तुति है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मनः शिक्षा दई का, जो व्यक्ति इस मन को शिक्षा देने वाले परम श्रेष्ठ इन 11 श्लोकों को समस्त पुरुषार्थों के समूह को जानकर कि यह परम पुरुषार्थ है, अपने परिकर के संग या अकेले मधुर वाणी से ताल लय पूर्वक उच्च स्वर से गायन करता है, वह व्यक्ति श्री रूप गोस्वामी का अनुगामी होकर श्री वृंदावन में श्री राधा कृष्ण के अतुलनीय भजन रूप रत्न को प्राप्त कर लेता है। यह श्लोक का भावार्थ है। अब इस श्लोक के ऊपर आलोचना रहेगी कि देखो, यह श्लोक जो है यह यूं समझ लो, शुरू की 2 लाइन अलग बात कह रही हैं और नीचे की 2 लाइन अलग बात कह रही हैं। तो पहले शुरू की 2 लाइनों के अंदर उस पद्य में क्या चर्चा है। मनः शिक्षा दयिका दशका वर
में तम मधुरया गिरा गायत युच्चहि समधिगत सर्वार्थ तति यह। बड़ी प्यारी चर्चा करते हुए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बात कह रहे हैं कि देख, सबसे पहले तो इस बात को समझ लो कि यह जो हमने शास्त्र मन को शिक्षा देने वाला जो कहा है, यह शिक्षा देने वाला सिर्फ हमने ऐसा नहीं करा कि इस मना शिक्षा को बस एक बार सुन लो। हाँ, या मना शिक्षा को आ, मना शिक्षा की एक बार महाराज जी से हमने कथा सुन ली, बस अब हो गया, हम तो जान गए कि अब मना शिक्षा में क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। इतने से काम नहीं चलेगा। हाँ, इस मना शिक्षा रूपी शास्त्र का एक नियम है, और यह नियम इस श्लोक के अंदर बता रखा है। कहा कि ऐसा है कि इसके अंदर एकादश श्लोक हैं, 11 श्लोक हैं। हम्म? इस मना शिक्षा के अंदर एकादश श्लोक हैं, और उन श्लोकों को वर में तम मधुरया गिरा गायत युच्च ही। सबसे पहली बात तो यह समझ लो कि इन श्लोकों को आपको मधुर वाणी से ताल पूर्वक और ताल में उच्च स्वर से इसका रोज प्रतिदिन गान करना है। तो सबसे पहली चीज कि अब इसका मधुर वाणी हो। हाँ, दूसरी बात कही है इसका गान करना है। अब तो गान करना है, तो अब इस गान को कैसे करें? हाँ, क्या लगाएं, कैसे समझें कि ये गान किस प्रकार से होगा? हर श्लोक अलग अलग तरीके का होता है, उसकी रचना अलग प्रकार से होती है। हमने एक बार चर्चा भी करी है किसी सत्र के अंदर। नहीं, हम शिक्षाष्टकम के अंदर चर्चा करी थी कि हर श्लोक जो है वह श्लोक के अंदर कितने वर्ण दे रखे हैं, कितने अक्षर दे रखे हैं, और उन अक्षरों के माध्यम से यह पता लगता है कि यह श्लोक कौन सा छंद है, किस प्रकार से लिखा हुआ है, और इसको गाने की क्या कला होती है। हम्म? शास्त्रों के अंदर उसकी चर्चा है। तो यह जो श्लोक है, या मना शिक्षा के जितने भी श्लोक हैं, 12 जो श्लोक हैं, यह सब श्लोक शिखरणी छंद है। और उस शिखरणी छंद में यह सब श्लोक लिखे गए हैं। और यह सब श्लोक शिखरणी छंद के अंदर ही गाने चाहिए। प्रतिदिन अगर किसी को गाना है तो वह शिखरणी छंद में इन श्लोकों को गाए। तो अब प्रथम प्रश्न ये हो जाता है, शिखरणी छंद क्या है? हाँ, तो इसको देखो, मैं बहुत वृहत में आपको नहीं समझाऊंगा, मैं आज छोटे से सूक्ष्म रूप में आपको समझाता हूँ। शिखरणी छंद का जो जो नियम है, हाँ, वह नियम है कि रसही रुद्रही छिन्ना यम न सभ लाघ शिखरणी। यह नियम है। अब इस नियम की शुरुआत क्या हुई है? इस नियम की शुरुआत हुई है रसही रुद्रई छिन्ना, कि इस श्लोक को जब गाया जाएगा तो कहाँ कहाँ पे रुकना है, इसकी चर्चा शुरुआत में हुई है। रसही, रसई का अर्थ है कि 6 वर्णों के बाद श्लोक में रुक जाना, यति प्राप्त कर लेना। यति का अर्थ है यहाँ पर कि रुक जाना। हम्म। और दूसरा, क्योंकि रस जो है वह 6 प्रकार के होते हैं, जो जीवा पे जब हम भोजन करते हैं, तो भोजन करते हुए आ, मीठा हुआ, कड़वा हुआ, नमकीन हुआ, हाँ, खार क्षारीय हुआ। तो ये सब जितने जो हमारे 6 जो रस हैं, यह जो 6 रस, यहाँ पे रसई की चर्चा है 6, कि 6 मात्रा के बाद, 6 वर्णों के बाद आपको एक स्टॉप लेना है जब गाएंगे। दूसरा, रुद्रहीश। अब रुद्र कितने हैं? 11 रुद्र कहे गए हैं शास्त्रों के अंदर।
तो 6 + 11 कितने हो गए? 17। अब आओ इस श्लोक को मैंने जो प्रेषित करा हुआ है उसे, उसमें गिनती करते हैं। अब उस गिनती की जो नियम है, उस नियम के आधार पे जो आधा कहीं पे भी शब्द होता है लिखा हुआ, वो अक्षर होता है लिखा हुआ, उसे कभी भी गिना नहीं जाता है। ये आपको श्लोक भेजा हुआ है, उसमें जरा गिनती करिए। म, एक अक्षर। न, 2 अक्षर। शे, 3 अक्षर। शा, 4 अक्षर। दई, 5 अक्षर। का, 6 अक्षर। तो 6 अक्षर के बाद मैंने जो श्लोक आपको दिया है उसमें कोमा लगा हुआ है। हम्म। उसके बाद फिर पढ़ो, 11 पढ़ो। दा एक, श दो, क तीन, चार हो गया, व, र पांच, म जो में है वो 6 हो गया, त जो है वह 7 हो गया, फिर आधा माँ नहीं जोड़ना है। हाँ। और फिर मधुर है या 4 अक्षर। तो ये हो गए 11 टोटल। हम्म। तो यह जो श्लोक है, अब कैसे समझेंगे शिखरणी छंद कैसे होता है? तो ये तो प्रथम चीज हो गई कि इसके अंदर टोटल 17 अक्षर होते हैं। समझ गए? ये छंद की चर्चा है। हाँ। तो ये है अच्छा, और ये हर लाइन के अंदर 17 ही 17 होंगे। अब मना शिक्षा के किसी भी श्लोक को निकाल लोगे, हर श्लोक के अंदर हर लाइन में सिर्फ 17 अक्षर होंगे। तो 17 अक्षर टोटल कर लिया। और टोटल करने के बाद आपने यह समझ लिया कि अच्छा जी 17 है। अब इसका नियम क्या है? रसही रुद्रैश छिन्ना। हाँ, तो रसही मतलब 6 के बाद स्टॉप देना है। हाँ, और उसके बाद 11 के बाद स्टॉप देना है। अब ये कैसे स्टॉप होता है? मनः शिक्षा दई का, स्टॉप आ गया। दशक वर में तम मधुरया। ये है शिखरणी छंद। हाँ, इसको यह है लय। हाँ, जिस प्रकार से इस मनः शिक्षा के हर श्लोकों को हमको रोज गान करना है। गिरा गायत्युच्चैः समधिगत सर्वार्थततीयः सयूथः श्रीरूपा नुग इह भवन गोकुलवने जनो राधा कृष्णा तुलभ जन रत्नम सलभते। तो ये तो हो गया पहला नियम शिखरणी छंद का। हम्म। हमने जान लिया 6 के बाद एक विराम है, दूसरा विराम 11 अक्षरों के बाद है। दूसरा हमने इसमें यह जान लिया, इसमें टोटल 17 होते हैं। अक्षर। और हमेशा याद रखना, आधा जहां पे भी लिखा होगा वह काउंट नहीं होता है संस्कृत में। जब हम अक्षरों को काउंट करते हैं, जहां पर भी आधा होगा हम कहीं पर भी उसको काउंट नहीं करेंगे। तो ये देखते हैं ना कितने वर्णों का है ये मंत्र, कितने वर्णों का है ये। तो जब मंत्रों में वर्णों की चर्चा करी गई है, 12 अक्षरीय, हाँ, या अष्टादशाक्षरीय मंत्र। अब अष्टादशाक्षरीय मंत्र के अंदर कृष्ण अगर शब्द है तो आधा शाह है, तो आधे शाह को नहीं गिना जाता है। हम्म, का को गिना जाएगा। का के नीचे भी जो दे रखा है, हाँ, मात्रा, उसको भी नहीं गिना जाएगा। हाँ, तो ये नियम है संस्कृत का। तो पहला नियम समझ में आ गया शिखरणी छंद का। अब शिखरणी छंद का एक कठिन नियम है, या दूसरा इसका नियम है, जिसको मैं बहुत सरलतम शब्दों में उसका आधा भाव आपको यहाँ पे बताऊंगा। पूरा नहीं बता सकता क्योंकि उसके लिए पीछे व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता है, या मुझे पावर पॉइंट में आपको दिखाना पड़ेगा। अब ये क्या है, इसका सूत्र जो है
इसका सूत्र है य म न स भ लाग शिखरणी। तो इसके अंदर वर्ण बता रखे हैं, य गण, म गण, न गण, स गण, भ गण। हाँ, और अंत में एक लघु वर्ण होता है और एक गुरु वर्ण होता है। देखो अब इसे सरल कर देते हैं। ऐसा है कि जब ये श्लोक की जब लिखा जाता है तो ये नियम याद रखे जाते हैं कि शिखरणी मुझे अगर शिखरणी भाव श्लोक की मुझे संरचना करनी है, मुझे लिखना है। किसी दिन मैं इतना पारंगत हो जाऊं कि आज तो मैं बैठ गया और मैं बैठ के बोलूं आज तो मैं कुछ ठाकुर जी के लिए शिखरणी छंद में लिखूं। तो मुझे उस समय पर शिखरणी छंद के जो नियम हैं उनको लागू करना पड़ेगा। जब तक उन नियमों को मैं लागू नहीं करूंगा तब तक उस श्लोक को मैं शिखरणी नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, तो इसके नियम है। तो इसका नियम क्या है कि मैं बहुत वृहत में नहीं जाऊंगा, जैसे मैं आपको या का भाव नहीं बताऊंगा इसमें आज, या सा का नहीं बताऊंगा। हाँ, क्या है कि इसमें जो सूत्र है तो ये पहले बोला गया या, हाँ, या गण, उसके बाद बोला गया म गण। अब म गण को समझ लो। म गण का अर्थ है कि ये 17 जो श्लोक हैं, उस 17 जो वर्ण हैं। हम्म, ये हमने समझे थे ना 17 हैं। अब इन 17 को बांटा गया है। अब इन 17 को कैसे बांटा गया है? सो 17 के शुरू के 15 के तीन तीन अक्षर बांटे गए। तो मतलब बन निकल के आए 5 शब्द। हाँ, तीन 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 तीन, राइट, 15 हो गए। इसके बाद एक जो वर्ण होगा, उसके बाद 16वां जो वर्ण होगा वह लघु वर्ण का होगा। लघु का मतलब है कि वह, उसमें बड़ी मात्रा कोई भी नहीं दे रखी होगी, हमेशा छोटी ही होगी। हम्म। इसके बाद जो आखिरी का होगा, वह आखिरी का होगा, वह गुरु होगा। गुरु का अर्थ है कि वह हमेशा उस पर बड़ी मात्रा ही होगी। हाँ, तो ये जो या माँ और ये सब है ना, तो माँ का जो अर्थ है माँ, ये सब सिंपल है। तो जो पहला तीन शब्द है, तीन अक्षर हैं, तीन अक्षरों को हमने छोड़ दिया। देखो ये थोड़ी सी संस्कृत की वह चर्चा है। तो इसमें पहले देखो, मैं मेरे जो आपको श्लोक भेजा हुआ है ये बिना श्लोक जाने नहीं समझ पाओगे। तो मनः को हम छोड़ देते हैं, मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा ना 5 शब्द माने तीन 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 तीन। हाँ, तीन तीन का विभाग करके। उसके बाद एक लघु वर्ण और एक गुरु वर्ण, ऐसे करके ये श्लोक बनता है। तो पहला वाला जो है वो हमने छोड़ दिया तीन का। तो तीन का पहला कौन सा है? मनः शी, छोड़ दिया जी। इसके बाद दूसरा क्या आ जाएगा? शादई का। आ गया, लिखा हुआ है आपके सामने। जो शादई का जो आएगा ना वह हमेशा बड़ी मात्राएं होंगी उसमें। चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण और छठा वर्ण। अब लाइन में कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी उस पे चले जाओ, आप देखोगे कि वहां पे हर जगह पे बड़ी मात्राएं रहेंगी। चौथे वर्ण पे, पांचवें वर्ण पे, छठे वर्ण पे। ठीक है, बड़ी मात्राएं, तो स्वर ज्यादा निकलेगा। हम्म, समझ में आया? इसके बाद या गण आता है। या गण के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर छोटे स्वर होते हैं, इसमें बड़े स्वर नहीं होते हैं। हाँ, ये वर्ण जो हैं ये छोटे हैं, लघु वर्ण कहा जाता है इनको। इसमें सांस ज्यादा नहीं निकलेगी। तो सेकंड समझ लिया और थर्ड समझ लिया, सेकंड के 3 शब्द समझ लिए। और उसके बाद हमने थर्ड के समझे। अब थर्ड में यहां पर क्या दे रखा है?
दशक, छोटे ही हैं सब। दाशक भी नहीं है, दशाकई भी नहीं है। हाँ, नीचे भी आ जाओ। सम आप देखो, गिरा, गा एक हो गया, यत युत चई दो हो गए, मतलब तीन तीन के हो गए, समधि। हाँ, छोटे ही सब छोटे पे ही निकल के चला गया। फिर नू भी जो है, नुग, ई, नू जो है वह छोटा ऊ है, बड़ा ऊ नहीं है। तो ह- अपने मुख से हवा आपकी कम निकली जब ये बोला गया। इसके बाद सबसे आखिरी लाइन में आ जाओ, उसके तीन शब्दों को देख लो। तुल भजन, तुल भ। हाँ, ये तीसरा जो तीन का श, पहले जनोरा हमने छोड़ दिया, हमने आपको नहीं बताया। हाँ, फिर धा कृष्णा। हाँ, ये हो गया दूसरा, सब बड़े बड़े हैं। इसके बाद तुलभ, ये छोटे हैं। ये दूसरा नियम है। तो इसमें खैर नियम जो है वह कैटेगरीज वाइज 7 नियम है। पर मैं आपको इस श्लोक की संरचना, जब लिखा जाता है यह श्लोक शिखरणी छंद में, तब उसकी संरचना बता रहा हूं। 17 वर्ण होते हैं। दूसरा छठे के बाद विराम है, और उसके बाद फिर 11वें के बाद विराम है। इसके बाद हर, यह 17 जो वर्ण हैं यह शुरू के 15 वर्ण तीन तीन के शब्द में विभाजित होते हैं। इसमें जो दूसरा वाला जो होता है वह दीर्घ स्वर का होता है। उसके बाद तीसरा वाला जो निकलता है भाग, हाँ, जैसे इस श्लोक के अंदर दशक, प्रथम लाइन के अंदर अगर देखो दशक, हाँ, सब छोटे वर्ण का है। लघु वर्ण इसे कहते हैं। और मैंने आपको बताया इसका आखिरी का जो, आखिरी से पहले वाला जो 16वां वर्ण होगा वह छोटी मात्रा होगी। और बाद वाला जो आखिरी वर्ण होगा श्लोक की हर पंक्ति के अंदर, उसकी दीर्घ गुरु मात्रा रहेगी, गुरु स्वर निकलेगा। समझे? ये हो गया शिखरणी छंद। श्री रूप गोस्वामी का सबसे ज्यादा प्यारा छंद है। श्री रूप गोस्वामी ने इतने श्लोक इस के ऊपर लिखे हैं, कुछ कहने के नहीं। अब देखो, किसी भी एक श्लोक को उठा लेते हैं। प्रतिष्ठा शादृष्टा स्वपचरमणि में हृदय नटेत, कथम साधु प्रेमा स्पर्शति सुचिरे तन्ननु मनः, सदा त्वं सेवस्व प्रबुदयितसामन्तमतुलं, यथा त्वां निष्कास्य त्वरितमिह ते वेशयति सः। तो किसी भी श्लोक को, कोई भी श्लोक हो मना शिक्षा का, तो वह शिखरणी छंद में लिखा गया है, पहली चीज। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, गायत युच्च ही, गायत्य उच्च ही, इसको गाना है, नित्य प्रति गाना है। और कैसे गाना है? उच्च स्वर से इसका गान करना है। पर ये गाना भी तम मधुरया गिरा, मधुरता के संग गाना है। ये मत सोच लो कि ये तो मेरे ऊपर टेंशन आ गई है, इसे मैं जल्दी जल्दी खत्म करूं, जल्दी से गाऊं और चल दूं। नहीं, मधुरता अपने अंदर लेके आनी है, तब गाना है। अच्छा, और प्रतिदिन गाने की चर्चा है इसको।
क्यों गाने की चर्चा है? अब इसकी चर्चा गीता जी में पहुंच जाओ कि अर्जुन पूछता है कि मैं अपने मन को कैसे संयम करूं। तो श्री भगवान कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। कि भैया मन को अगर निग्रह करना है, रोकना है, पकड़ना है, तो दो ही काम हो सकते हैं। पहला है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। परेशानी क्या है? या तो अभ्यास नहीं है, या फिर वैराग्य नहीं है। अभ्यास का अर्थ है या तो प्रतिदिन जिस भजन का अभ्यास चलना चाहिए, या तो वो हमारे अंदर नहीं है। या दूसरा क्या परेशानी है? जिन जिन वस्तुओं से मुझे वैराग्य चाहिए अपने भजन को सुधारने के लिए और मन को संयमित करने के लिए, वो अभ्यास भी में वो वैराग्य भी मैं अपने अंदर नहीं ला रहा। या तो मैं अभ्यास ही अभ्यास कर रहा हूं बिना वैराग्य के, पहली गलती। या मैं अभ्यास कर ही नहीं रहा हूं, मैं वैराग्य लेके आ रहा हूं। बहुत सारे लोग वैराग्य तो ला रहे हैं, अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो भी भला नहीं होगा। क्योंकि मन तो संयमित तब होगा जब यह दोनों चीजें एक संग चलेंगी। एक, अगर कोई सोच ले कि ना जी मैं तो अपने हिसाब से जो कर रहा हूं वो ही सही है, तो काम होगा नहीं। भगवान साफ तौर पे कह रहे हैं ऐसे काम हो ही नहीं सकता है। अच्छा, और क्या है कि क्यों? क्योंकि शास्त्र का नियम के आधार पर, जैसे पतंजलि भी है, तो पतंजलि भी कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। कि भैया अपने चित्त को, अपने मन को कैसे रोकें, कैसे निरोध को पाएं। तो उन्होंने कहा कि दो ही अभ्यास है, यहाँ द्विवचन का प्रयोग हुआ है। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम। हाँ, तो इसका अर्थ क्या है कि दोनों संग में चलने चाहिए, एक से काम नहीं होगा। आप सोचो कि मैं एक को चला लूं और दूसरे से मेरा काम हो जाए, तो इससे काम हो ही नहीं सकता है। सो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैंने एक दो बार पढ़ लिया तो मेरा तो काम हो गया, मैं समझ चुका हूं, तो अब क्या है? अरे मैंने कथा तो सुन ली है, अब मैं क्यों करूं? अरे आपने कथा सुन ली है, पर कथा सुनने का अभ्यास मत छोड़ो। और सुनो, बारंबार सुनो। और यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं ये मन की शिक्षा है। मन की शिक्षा एक बार सुन के नहीं होगा, इसको तो समधि गता सर्वार्थ ततीयः। इसको तो जब गाओ, तो गाने से पहले एक एक अर्थ को समझ लो कि हर श्लोक का अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है। कि जब गाने के लिए बैठो तो उसे स्तुति मात्र मत बनाओ, उसको इतना गांठ मार के बैठो कि जब एक एक श्लोक के एक एक शब्द को बोलो तो वो है मन को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। और यह मालूम चलना चाहिए, अरे मैंने ये गलती यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं ये गलती यहाँ पे कर रहा हूँ। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद इस भाव को बता रहे हैं कि कैसे मुझे अपने मन को नियंत्रित करना है। तो यह समझ के, तो रट्टू तोते की तरह से भी नहीं गाना है। हाँ, बहुत सारे लोग रट्टू तोते की तरह से भी गा लेते हैं, नहीं, इसे रट्टू तोते की तरह से भी नहीं गाना है। मनः शिक्षा दई का दशक वरत वरत में तम मधुरया गिरा गायत युच्च ही समधि गत सर्वार्थ तति यह। सो सब अर्थों को अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए, और जानने के बाद हमें इसका उच्च स्वर से, मधुर वाणी से गायन करना चाहिए इन एकादश श्लोकों का। कोई पूछे कि इसका गायन करके मुझे मिलेगा क्या?
तब उस फल की चर्चा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने उस श्लोक के आखिरी में कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सयूथ श्री रूपा नुग इह भवन गोकुल वने जनो राधा कृष्णा तुलभ जन रत्नम सलभते। आह, क्या प्यारी चर्चा है भगवान के द्वारा। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि रूप गोस्वामी का अनुगत्य लेकर हम जब इस गोकुल वन में, वृंदावन में जो ठाकुर ठाकुरानी अपनी लीला कर रहे हैं, उन ठाकुर ठाकुरानी के अतुलनीय भजन रूप को, हाँ, जो अतुलनीय भजन है वह रत्न रूप में है। हाँ, वह रत्न रूप को या रत्न को हम प्राप्त कर लेते हैं। ये ऐसा रत्न है जो इतनी जल्दी नहीं मिलता है। ये रत्न कैसे मिलता है? रूपानुग बन के। देखो, ये गौड़िया संप्रदाय की विशेषता है तो हम सब रागानुगा। रागानुगा का अर्थ है कि व्रज की परिपाटी में से जब सेवा उपासना संप्रदायों के हिसाब से हम करते हैं, व्रज की परिपाटी। अब इसमें छोटे से लड्डू गोपाल की भी है, दास्य भाव में, सख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में, अलग अलग संप्रदाय जिस व्रज परिपाटी से भजन की आज्ञा देते हैं वह कहलाता है रागानुगा। हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु के आधार पर। उसमें से भी जो परिष्कृत करके श्री रूप गोस्वामी ने अपने गौड़िया संप्रदाय को दिया जो भजन, वह भजन या प्रणाली या सेवा की विधि सब कुछ जितना दिया श्रीमन महाप्रभु की कृपा से, वह कहलाता है रूप, रूपानुग, उसको मानने वाला। हाँ, वह रूप गोस्वामी के द्वारा विधि दी गई है। तो हमारे यहाँ के सर्वश्रेष्ठ आचार्य कौन हैं? श्री रूप गोस्वामी। हमें किनकी किनकी ही बात को मानकर आगे बढ़ना है? श्री रूप गोस्वामी की, और किसी की भी। हाँ, उन किसी की भी मत मानो, और उनकी ही मानो जो रूप गोस्वामी की बात का ही समर्थन करते हैं। जो रूप गोस्वामी की बात को ही मानते हैं उनकी बात माननी है। जो रूप गोस्वामी की बात नहीं मान रहे, हमें उनकी बात नहीं माननी है। हाँ, ये रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं। इससे हमें राधा कृष्ण भजन रत्न की प्राप्ति हो जाती है, वह रत्न जो बहुत दुर्लभ है। देखो, व्रज विलास स्तव के अंदर बड़ा प्यारा एक श्लोक दे रखा है। तांबुलार्पण पाद मर्दन पयोदान अभिसारा दिभि वृंदारण्य महेश्वरम प्रियतया यास स्तोषयन्ति प्रियः प्राणप्रेष्ठ सखी कुलादपि किला संकोचिता भूमिका केली भूमिषु रूपमंजरी मुखास्ता दासिका संश्रये। मैं उन दासियों की पूर्ण शरण लेता हूं जिनका नेतृत्व, जिनकी हेड रूप मंजरी करती हैं, जो स्नेहवश वृंदावन की महान ईश्वरी को, श्री राधा रानी को पान की सेवा, तांबुल की सेवा, चरण की सेवा, जल आदि की सेवा करके संतुष्ट करती हैं। और वह जो उन्हें, राधा रानी को अपनी प्राण प्रेष्ठा सखियों से भी अधिक प्रिय हैं, वह गोपियां जो उनकी सेवा करती हैं, तथा जो उनकी प्रेम क्रीड़ा के स्थलों पर बिना संकोच के ही सेवा करने पहुंच जाती हैं और सेवा करती हैं।
और ऐसी सेवा करती हैं जिनसे भगवान श्री राधा कृष्ण की लीलाओं में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। अब इसको कैसे समझें? ये श्लोक बड़ा मुख्य श्लोकों में से है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा यह श्लोक लिखा गया। यह श्लोक जो है साधनामृत चंद्रिका के अंदर भी दिया गया है। पहली चीज तो यह समझो कि श्री रूपानुग बनने के बाद हमें क्या चीज मिलती है। रूपानुग बनने के बाद हमें जो हमारी अंतिम गति है वह श्री राधा रानी की वह सखी बनकर मिलती है, जो सखी ना होकर दासी ही रहना चाहती है। मंजरी भी सखी है, पर वह सखी में राधा रानी के संग न बैठकर श्री राधा कृष्ण की जुगल सेवा की प्राप्ति करना चाहती है। जैसे कभी कभी चर्चाओं में आचार्यगण कहते हैं कि मंजरी जो है, दासी जो है, उसका भाग्य श्री राधा रानी से भी बड़ा है। हाँ, ये प्रेम की चर्चाओं में इस बात की चर्चा है। बोले क्यों है? बोले क्योंकि राधा रानी को सेवा अपने प्रियतम की प्राप्त होती है, परंतु राधा रानी की कृपा से, श्री रूप गोस्वामी की कृपा से हमको सेवा युगल सरकार की प्राप्त होती है। हमें राधा रानी की भी सेवा कर रहे हैं, हम उनके प्रियतम की भी सेवा कर रहे हैं। हाँ। तो सिर्फ ये सौभाग्य नहीं तो राधा रानी की का सौभाग्य जितना बड़ा है, उसके सामने तो बड़ी बड़ी मंजरियां, बड़े बड़े दासियां भी कोई नहीं है। मादनाख्या महाभाव को लेकर जो विराजित हैं श्री राधा रानी, उनके उस मादनाख्या महाभाव की तुलना तो इस संसार के बड़े से बड़े प्रेमी कर ही नहीं सकते हैं। कोई गोपी नहीं कर सकती है। तो कहा तांबुलार्पण पाद मर्दन पयोदान अभिसारा दिभी। हाँ, कहा कि देखो मंजरियों को क्या क्या सेवाएं प्राप्त होती हैं। वैसे तो आदि कह के तो छोड़ दिया, पर तांबुल की सेवा प्राप्त हो रही है। हाँ, ठाकुर ठाकुरानी को पान खाना है, ठाकुर ठाकुरानी को पान दिया गया। पाद मर्दन, पूरी पाद सेवा, जिसमें पैरों पे अलता लगाना, पैरों को सजाना, नुपुर आदि को पहनाना, बिच्छुओं को पहनाना, आ, उनका क्या कहते हैं, पाद प्रक्षालन, पैरों को धोना। हाँ, ये सब कुछ जितना भी है, वह सब कुछ मंजरियों को प्राप्त होता है। ये सब सेवाएं करती हैं। और जल पिलाने की सेवा कर रही हैं। हाँ, अभिसार दिभी दिबिर। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाना चाहती हैं, परंतु बहुत सारे पारिवारिक जन श्री राधा रानी के पास हैं, तो वो कैसे जाएं? तो उस समय पर मंजरियां ही युक्ति निकालकर अलग अलग रास्तों से श्री राधा रानी को रास्ता दिखाती हुई, हम्म, हाथ पकड़ के लेके चल रही हैं, आगे चल रही हैं, कोई जीव जंतु ना आ जाए, कोई पैरों में कोई कांटा ना पड़ जाए, कंकड़ ना पड़ जाए। श्री राधा रानी को लेके जाना है प्रीतम से मिलन कराने के लिए, तो वह अभिसार की लीलाओं में भी मंजरियों का प्रमुख योगदान या सेवा रहती है। और ये आदि, मतलब श्री राधा कृष्ण हैं, उनके मन में जैसी जब इच्छा जो जागृत हुई, भाई मुझे रसगुल्ला खाना है, मंजरी जाएगी ना बनाने के लिए। जिस मंजरी ने वह सेवा ले रखी है, वह सेवा लेने के लिए जाएगी। तो यह जो है ना मंजरियों का प्रेम, ये मंजरियों का प्रेम मतलब, जब देखो अभी आम का मौसम चल रहा है, सबसे सरलतम तरीके से समझो, ये अभी आम का मौसम चल रहा है। अगर कोई बोले घर के अंदर बैठ के कि ऐसा है कि मुझे तो आ, आमरस पीना है, तो आम रस के लिए सबसे बढ़िया आम कौन सा है? दशहरी।
अगर कोई बोले कि ऐसा है जी, मुझे तो आम जरा आज उसकी फांक काट दो, आज तो आम खाना है, तो उसका उसमें स्वाद में कौन सा बढ़िया है? लंगड़ा। हाँ, लंगड़ा आम जो है वह खाने में बढ़िया। दशहरी क्या है, उसका मैंगो शेक पियो, आमरस पियो, बड़ा बढ़िया आएगा। तो हर आम की एक क्वालिटी है ना। और ठीक उसी प्रकार से भगवान के जितने भी भक्त हैं, वह सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, सबके पास अपना प्रेम है, सभी मीठे हैं। हम्म। पर उनमें ये वाले भेद हैं, दशहरी, लंगड़ा, अल्फांजो, ये सब भेद है उनसे। मालदही आम, ये सब अलग अलग आम की जैसी वेराइटीज हैं, ठीक उसी प्रकार से गोपियों की मानो, भक्तों की मानो, ये सब की अलग अलग वो है। तो भगवान, अब क्या है कि अब इच्छा तो हुई कि मुझे तो आम रस पीना है, परंतु कोई व्यक्ति आ जाए और बोले ऐसा है मैं तो अमिया का पना पिलाऊं, तो बोले भैया मुझे तो आम रस पीना है, खट्टा थोड़ी कुछ पीना है, खट्टा मीठा। हाँ, तो ठीक उसी प्रकार से पहली चीज, ये आम के अंदर की बात है कि जिस चीज की इच्छा हो वह बहुत बढ़िया हो, अच्छी क्वालिटी का वह आम हो। दशहरी हो तो अच्छी क्वालिटी का दशहरी हो। हम्म। अगर बात करो कि परिमाण में वो ज्यादा हो, परिमाण का अर्थ है कि मैंने जी आम तो खरीदा, लंगड़ा, परंतु उसे मैं खोल रहा हूं, परंतु उस खोलने के बाद मालूम चल रहा है उसके अंदर माल ही नहीं दिख रहा है, ज्यादा थोड़ा बहुत दिख रहा है। मन बड़ा खराब हो जाएगा, मन कहेगा बताओ, आम तो यार बड़ा अच्छा खरीदा था, स्वाद भी बड़ा अच्छा है इसके अंदर, परंतु है परिमाण तो इसका बड़ा छोटा है, मजा नहीं आया, बड़ा होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था। तो ठीक उसी प्रकार से जब चर्चा करी जाती है कि प्रेम में कौन सा प्रेम, और उस प्रेम में परिमाण किसका ज्यादा है, उन गोपियों के अंदर किसके पास सबसे ज्यादा प्रेम है। मतलब थोड़ा सा प्रेम पिया और पीने के बाद फिर ये मन के अंदर इच्छा हो गई कि अरे राम बताओ, मजा नहीं आया, बड़ा थोड़ा था, ज्यादा होता तो मजा आता। तो वह ज्यादा कैसे, तो ये सबसे ज्यादा प्रेम किसके अंदर है? तो उज्जवल नीलमणि के हिसाब से, शास्त्रीय दृष्टि से जब यह देखा गया कि सब गोपियों के अंदर सबसे ज्यादा रस किसके अंदर विद्यमान है, और जो बिल्कुल सबसे बढ़िया क्वालिटी का है, तो वह मंजरियों के अंदर प्राप्त हुआ। सैद्धांतिक रूप से। सो अगर असीमित वह प्रेम हो और असीमित उसका परिमाण है और असीमित उसके अंदर माधुर्य भरा हुआ है, ठाकुर जी तो लुब्ध हो जाएंगे। ठाकुर जी बोलेंगे वाह, आनंद आ गया, ऐसा तो आम रस कभी ना पीने को मिले जैसे आम रस अभी पीने को मिल रहा है। ये सरलतम परिभाषा में आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमें रूपानुग होके किस चीज की प्राप्ति है? तो सखी के प्रेम से भी ज्यादा अगर किसी का प्रेम ज्यादा मीठा है और जिसका परिमाण भी ज्यादा है, वह मंजरी का है, श्री राधा रानी की दासी का है। वृंदारण्य महेश्वरीम प्रियतया या स्तोषयंती प्रिय। भैया यह सब की सब श्री राधा रानी को ही अपनी एकमात्र ईश्वरी मानकर, वृंदावन की ईश्वरी मानकर, उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए सब चेष्टाएं करती रहती हैं। ये कृष्ण की भी सेवा कर रही हैं, परंतु मन में तो यही भाव है कि मेरी प्रियाजू मुझसे प्रसन्न हो जाए, कि मैं प्रिया जी के हिसाब से ही तो लालजू की सेवा कर पा रही हूं कि नहीं कर पा रही हूं। अच्छा, अब इसके अंदर बड़ी प्यारी बात है, प्राण प्रेष्ठ सखी कुलादपि किला संकोचिता भूमिका।
अरे वाह। 5 प्रकार की सखियां कही गई हैं। शब्द मैं साहित्यिक तौर पर अभी अंदर प्रवेश नहीं करूंगा, पर उन 5 प्रकार की सखियों में से एक सखी का नाम होता है, एक प्रकार की सखी का नाम होता है प्राण प्रेष्ठ सखी। प्राण प्रेष्ठ सखी का, सखियां कौन होती हैं? यह भगवान श्री कृष्ण की अष्ट सखियां होती हैं। ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, रंग देवी, सुदेवी आदि। हाँ, यह जो अष्ट सखियां हैं, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य पाद। प्राण प्रेष्ठ सखी कुलादपि किला संकोचिता भूमिका। ऐसा है, केली भूमिषु। ऐसा है कि कई बार श्री राधा कृष्ण जब अपनी केली करते हैं, लीला करते हैं अपनी निकुंजों के अंदर, निभृत निकुंज के अंदर, तब उस समय पर कभी कभी प्राण प्रेष्ठ सखियां जो हैं, अष्ट सखियां जो हैं, इनके अंदर एक संकोच का भाव आ जाता है। और संकोच का भाव आकर इनके मन में ऐसा होता है कि अरे नहीं नहीं, मुझे अभी अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो मंजरी क्या कह रही, मंजरी के पास क्या सेवा है? मंजरी के लिए ये है कि इस मंजरी के पास, हाँ, वह संकोच नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कहीं भी कोई लालसा नहीं है। उसकी लालसा एकमात्र सेवा करना है, दूसरा कुछ है ही नहीं है भाव। तो वह बिना संकोच के, हाँ, उन स्थानों पर भी चली जाती है जहां पर सखियां, भगवान की नित्य सखियां भी संकोच करती हैं। तो प्राण प्रेष्ठ सखी कुलादपि किला संकोचिता भूमि कहा, बिना संकोच के ही सेवा और सेवा करती हैं और अपनी भूमिका को निभाती हैं। अच्छा, अब ये सेवा कर कैसे रही हैं? देखो सेवा, अब राधा कृष्ण पौड़े हुए हैं, समझ लो, अपनी शैया पर, और पौड़े हुए हैं। तो सखी बोलेगी नहीं नहीं, संकोच हुआ, नहीं नहीं अभी तो पौड़े हैं, जब ये जाग जाएंगे तो मैं आ जाऊंगी। दासी क्या करेगी? अरे ये पौड़े तो हुए हैं, मुझे पंखा झलना है, चमड़ झलना है। चमड़ झलने के लिए पहुंच जाएगी। हाँ, चमड़ झल रही है, मोर पंखी झल रही है, हम्म, पंखा झल रही है, हाँ, जल रख रही है। इस बीच में जो सेवा कर सकती है, वैसे कभी कभी स्थितियों को देखकर भी यह हो जाएगा कि वह वहीं सो जाएगी। हाँ, उस शैया के नीचे ही चली जाएगी, उस शैया के नीचे ही सो जाएगी। कि अभी ठीक है, सेवा हो गई या सेवा पूर्ण हुई, परंतु वह इतनी थकी है कि उसके अंदर अभी ताकत नहीं है, तो वह उस सैया के नीचे ही चली जाएगी, उस सैया के नीचे सो लेगी, या किसी कोने में लेट जाएगी और कोने में लेटी थोड़ा सा सो लेगी, पर वो सोएगी भी उस प्रकार से जिससे कहीं पर भी राधा कृष्ण को विघ्न ना पड़े, उनकी नींद ना टूटे। और ये सेवा जो है ना, ये सेवा ऐसी है जिसके अंदर तत्परता, कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा। ऐसा है कि अभी गुरुजी बोले कि ऐसा है, मुझे कल दिल्ली जाना है, समझो। गुरुजी ने कहा मुझे कल दिल्ली जाना है। अब कितने शिष्य अभी खड़े हुए हैं कि महाराज जी मुझे ये बताओ कि कब चलना है, मैं अभी आता हूं। सब सेवा करना चाहते हैं, परंतु उस क्षण पर क्या ऐसी इच्छा राधा कृष्ण के द्वारा प्रकट हुई, और उस समय पर क्या, कौन कौन सी सखियां, दासियां वहां पर उपस्थित हैं, और उन उपस्थित दासियों में भी किसके अंदर इतनी तत्परता है कि जी मुझे ही सेवा करनी है अभी। उस समय पर केली भूमिषु रूप रूप मंजरी मुखास्ता दासिका संश्रये, हम रूप मंजरी की पूर्ण शरण लेते हैं,
और जैसे ही राधा कृष्ण के अंदर कोई लालसा उत्पन्न होती है, ठीक उसी समय पर श्री रूप मंजरी यह देखती हैं किस मंजरी के अंदर अभी यह लालसा प्रबल है सेवा करने की। ठीक उसी समय जैसे ही वह लालसा को देखती हैं, अरे इस मंजरी के अंदर बहुत लालसा है, वह उस मंजरी को बुलाती हैं और कहती हैं, सुन अभी प्रिय प्रियतम को यह सेवा चाहिए, जा यह सेवा कर। तो सेवा किससे प्राप्त हुई? श्री रूप गोस्वामी, श्री रूप मंजरी जी के द्वारा। और यह सेवा ऐसी सेवा है, हाँ, जिसका नेतृत्व जो है वह समस्त सेवाओं का नेतृत्व श्री रूप मंजरी करती हैं, श्री रूप गोस्वामी करते हैं। तो सोचो, वृंदावन में जाना है, मुझे तो मरने के बाद वृंदावन में जाना है। ठीक है भैया, जाना है, सेवा तो भी तो करनी है ना। वहां पे बैठ के बस पलंग तोड़ना है क्या नित्य धाम वृंदावन में जाके? उस नित्य धाम वृंदावन में जाके बस बैठे हुए बस राधा कृष्ण को देखना, अरे राधा कृष्ण निकले 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 निकले, ताली बजा दी ताली बजा दी, ये करनी है क्या? नहीं, वृंदावन के अंदर सेवा ही मुख्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर दर्शन करने हैं बस, तो चिड़ियाएं बन जाओ, पक्षी बन जाओ। वेणु गीत के अंदर जब गोपियां चर्चा करती हैं, क्या सौभाग्य है इन पक्षियों का कि जो है ठाकुर जी के दर्शन कर लेते हैं। आप जाओ, अगर यह इच्छा है पक्षी बन जाओगे, ऐसा भजन तुमने करा, फिर तुम कुछ कर नहीं रहे हो। परंतु हर समय तुम्हें ठाकुर ठाकुरानी के पास रहना है, उनकी सेवा करनी, सेवा करने वाला ही तो पास में रह सकता है। हर एक के घर के अंदर जो किसी भी कमरे के अंदर चला जाए वो सेविका होती है। क्यों जा रही है सेविका जी? सेवा कर रही है, इस वजह से सेविका जा रही है। और अगर सेविका बोलो बहुत अच्छी हो, बहुत बड़े बड़े रिश्तेदारों से भी ज्यादा बढ़िया होती है सेविका। रिश्तेदारों को छोड़ देगा सेवक, सेविका को नहीं छोड़ेगा। क्यों हुआ ऐसा? सिर्फ सेवा के कारण ही ना। जितने रिश्ते हैं सब सेवाओं पे टिके हुए हैं। मेरा बच्चा मेरी कितनी सेवा करता है, हाँ, पिता घर की कितनी सेवा करते हैं, माता घर की कितनी सेवा कर रही है, रिश्ते में हर रिश्ता से इसी पर चलता है कि कौन किसकी कितनी सेवा कर रहा है। जिसकी सेवा करना बंद कर दो, रिश्ता वैसे ही टूटना शुरू हो जाएगा। तो उस नित्य धाम वृंदावन के अंदर मुख्य रिश्ता क्या है? सेवा। भक्ति क्या है? सेवा। भजन क्या है? सेवा। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनता है। भक्ति की परिभाषा अगर कोई पूछे कि भक्ति क्या है, भज सेवायाम धातु से भजन करना, सेवा करना। तो और उस सेवा, उन समस्त नित्य धाम की सेवाओं का जो नेतृत्व करती हैं वह रूप मंजरी। तो साधन दीपिका के अंदर कहा गया, श्रीमद रूप पद द्वंद्वे हृदय में स्फुरताम सदा, रागानुग अधिकारी स्याद्य कृपा लव मात्रता। हे श्रीमद रूप गोस्वामी के वह दो चरण, पद द्वंद्वे, हृदय में स्फुरताम सदा, जिनकी, हाँ, जो मेरे हृदय में सदैव प्रकट रहें। उससे क्या होगा? रागानुगा अधिकारी स्यादत कृपा लव मात्रता, जिनकी कृपा मात्र से मैं रागानुगा भक्ति का अधिकारी बन जाऊं। ये श्री रूप गोस्वामी जी के लिए हमारे यहाँ पर प्रणाम मंत्र हैं, या कहो स्तुतियां हैं। ना राधाम न चा कृष्णम वा ना गौरांग महम भजे, श्रीमद रूप पदाम भोजे धूलिर भूयाम भवे भवे।
मैं राधा रानी की पूजा नहीं करता, ना मैं कृष्ण की पूजा करता हूँ, ना मैं श्रीमन महाप्रभु की पूजा करता हूँ। मुझे तो जन्म जन्मांतर तक श्रीमद रूप गोस्वामी के चरण कमलों की धूल का बस एक कण बना दो, कि वह जहां जहां पे जावें, जो जो सेवा करें, उन सब सेवाओं के उस परम लाभ की एक बूंद का भी दशांश भी मुझको प्राप्त हो जाए। मैं उन रूप गोस्वामी जो राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, सतत रूप से, मैं उनकी भी सेवा किसी प्रकार से कर लूं। श्री रूप मंजरी कुर्याद तुलाम करुणाम मयि वृषभानुसुता पाद पद्म प्राप्तिर यया भवेत। श्री रूप गोस्वामी, मुझ पर आप अपनी अद्वितीय कृपा को करें, जिससे वृषभानु की पुत्री के चरण कमलों की प्राप्ति अवश्य हो जाए। क्या प्यारी बात है। मुझे श्री वृषभानु सुता, श्री राधा रानी, श्री प्रियाजू के चरण कमलों की प्राप्ति करनी है। कैसे करूं? रूपानुग बनकर। ये गौड़ीय सिद्धांत। श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी बात बड़ी प्यारी बात कहते हैं। कहते हैं, हित्वा रूप पदाम्बुजम भवती यो राधांग्री दास्योत्सुक तुंगम गेहे मसौ तनोति न कथम रम्ये स्थले सैकते। बाहुभ्याम त्रिदिवम स्पर्शेन्न हि कथम नो वा कथम कथम यच्छादयेत तूर्णम भूरि रजो भी रंबर मणिम पंगुम न किम चालयेत। जो व्यक्ति श्री राधा के चरणों की सेवा की तीव्र अभिलाषा रखता है, परंतु श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों की उपेक्षा करता रहता है, क्या वह इस प्रकार से नहीं है कि वह रेत के टीले पर एक ऊंचा मकान बना रहा हो? कोई व्यक्ति यूं सोचे कि मैं तो नित्य धाम वृंदावन चला जाऊं, मैं श्री राधा रानी के चरणों की प्राप्ति कर लूं, मैं वहां पे सेवा सुख को प्राप्त कर लूं। हाँ भैया, यहाँ पे गोवर्धन भट्ट गोस्वामी कह रहे हैं कि उस वह क्या कर रहा है। अगर वह चाहता तो यह है कि श्री राधा रानी के चरणों की प्राप्ति हो, परंतु श्री रूप गोस्वामी का आश्रय नहीं लिया है, तो वह क्या कर रहा है? वह रेत के टीले पे बहुत बड़ा मकान बनाने पे लगा हुआ है। एक हवा आएगी, किसी ने लात मारी, सब रेत का वह मकान, ऊंचा मकान, सब गिर जाएगा। क्या वह अपनी भुजाओं से स्वर्ग को छूने की कोशिश नहीं कर रहा है? वो प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारा हाथ आसमान तो छू नहीं सकता, अपने घर की छत तो छू नहीं सकता है, और सोच रहा है मुझे सेवा मिल जाएगी राधा रानी की, मुझे राधा रानी के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। भैया कहाँ से होगी? रूप गोस्वामी की कृपा तो नहीं है, उनकी तो उपेक्षा कर दी है हमने। और वह व्यक्ति कैसा होता है? वह व्यक्ति जैसे सूर्य को धूल के, मतलब सूर्य की रोशनी आ रही हो और आपने एक मुट्ठी भर के धूली ले ली और धूली लेके सूर्य की तरफ फेंकी और सोचा बस मैंने तो धूल से सूर्य को ढक दिया। क्या वह ढक सकता है क्या? कभी भी नहीं ढक सकता है। तो क्या लंगड़ा व्यक्ति चलने योग्य बन सकता है क्या? पंगुम ना किम चालयेत। क्या कभी चल सकता है क्या? दौड़ सकता है क्या लंगड़ा व्यक्ति? नहीं चल सकता है, नहीं दौड़ सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर भजन कर रहे हैं और श्री रूप गोस्वामी का आश्रय नहीं लिया है, तो हम मिट्टी के ऊपर, रेतीली मिट्टी के ऊपर बहुत बड़ी अपना घर बनाने में लगे हुए हैं, जो कभी भी ढह सकता है।
आगे कहा, कहा श्री भागवतस्य तत्वं मलं बौद्धुम क्षमो भूतले को गोवर्ध को वृंदावन माधुर्यम कलयुतुम वक्तुम चा धत्ते मतिम गोष्ठेन्द्रामल रूपम अद्भुतम को वा नन्येन मानसम श्रीमंतम करुणाकरम गुणानिधिम रूपम सबंधुम विना। इस पृथ्वी पर कौन श्रीमद् भागवत के निष्कलंक सत्य को समझाने में समर्थ हुआ है। श्री रूप गोस्वामी ने जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत के निष्कलंक सत्य को समझाया है, ऐसा किसी ने भी नहीं समझाया। सर्वप्रथम जैसा श्री रूप गोस्वामी ने वृंदावन का माधुर्य समझाया अपने शास्त्रों के आधार पर, ऐसा माधुर्य संसार में उससे पहले किसी ने भी नहीं समझाया। तथा कौन मन ये कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने, या कौन ऐसा आज तक साधु हुआ जिसने रूप गोस्वामी ने जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, जैसा उन्होंने समझाया ऐसा आज तक किसी ने भी नहीं समझाया है। और सही भी बात है, अगर आप शास्त्रों को पढ़ें तब जाके समझ में आएगा। रूप गोस्वामी ने कृष्ण तत्व, राधा तत्व, सखी प्रकरण आदि में जिस प्रकार से लघु भागवतामृत आदि शास्त्रों के अंदर जिस प्रकार से कृष्ण तत्व को विवेचित कराए, आज तक ऐसे अद्वितीय शास्त्र कभी भी किसी ने भी लिखे नहीं है, और ना ना उससे पहले कभी लिखे गए थे। करुणा के महान भंडार, श्रीमंतम करुणाकरम, मतलब वह जमींदार हैं करुणा के, गुण निधिम, और गुणों के भंडार हैं श्री रूप और श्री एवं उनके साथी गण, बंधु गण, मतलब समस्त आदि आचार्य गण, षट गोस्वामी वृंद, वह सब के सब की कृपा जब तक हमारे ऊपर नहीं होती है तब तक कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। ये हमारे अ, अष्टयाम की एक शास्त्र है, उसके अंदर इस बात की चर्चा है। श्री रूपस्यांघ्रि पद्मं प्रणत मतिरहम नौमी भूमौ निपत्य श्री राधा कृष्ण लीलामृत सलिल निधौ मज्जिता येन लोकः श्रीमच्चैतन्य चंद्रोपय अतिशय कृपया यत्र शक्तिं प्रकाशया श्रीमद्वृंदावनीयं मधुर रतिरसम दर्शयामास सर्वान्। मैं नर्म होकर पृथ्वी पर गिरता हुआ श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों की स्तुति करता हूँ। क्यों करता हूँ? श्री राधा कृष्ण लीलामृत सलिल निधौ मज्जिता येन लोकः, जिनके द्वारा संसार के लोगों में श्री राधा कृष्ण की लीला का अमृत देकर, हाँ, उस सागर को देकर, अमृत रूपी सागर को देकर सबको उसके अंदर डुबोया। श्रीमद चैतन्य चंद्रो, हाँ, श्रीमद चैतन्य चंद्र ने अपनी अपार कृपा से सशक्त करके श्री रूप गोस्वामी को अपना आशीर्वाद दिया और समस्त शिक्षाएं दी। और श्री वृंदावन में पाई जाने वाली जो मधुर, अति मधुर जो प्रेम रस है, वह उसको श्री रूप गोस्वामी ने सबको आ, दिया, बांटा। किसी ने नहीं बांटा था उससे पहले, शास्त्र के आधार पर सबने उनके बाद बांटा है। श्री रूप गोस्वामी के बाद अधिकतरों ने बांटा है। सो आचार्य जब चर्चा कर रहे हैं ना, तो वह चर्चा सिर्फ इसी वजह से नहीं कर रहे हैं कि आ,
श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जब कह रहे हैं रूपानुग बनना है, उसके पीछे का कारण है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उस नित्य वृंदावन की जो हमें नित्य सेवा की प्राप्ति करनी है, वह तभी हो सकती है जब हम श्री रूप गोस्वामी का अनुगत्य लेकर अपने मन को शिक्षा दें। जब तक ये नहीं देंगे और जब तक ये नहीं करेंगे, तब तक कृपा की प्राप्ति है ही नहीं है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, श्री रूप मंजरी पद सई मोर संपद, सेई मोर भजन पूजन, सेई मोर प्राण धन, सेई मोर आभरण, सेई मोर जीवनेर जीवन। हाँ, श्री रूप मंजरी, श्री रूप गोस्वामी, हाँ, उनके जो चरण कमल हैं, यही मेरी एकमात्र संपदा है। हाँ, यही मेरे लिए पूजनीय है, यही मेरे लिए उपासना योग्य है, यही मेरे प्राण धन है, यही मेरी एकमात्र संपत्ति है, यही मेरे एकमात्र जीवन है। और फिर वही श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, सुनी आची साधु मुखे बोले सौरभ जौन, श्री रूप कृपाए मिले युगोल चोरौन। मैंने समस्त साधुओं से सुना है, हाँ, और सब बोलते हैं इस बात को, सुनी आची साधु मुखे, मैंने साधुओं के मुख से भी सुना है, बोले सौरभजोन, सब भी इस बात को बोलते हैं, श्री रूप कृपाए मिले। हाँ, श्री रूप गोस्वामी की कृपा से क्या मिलते हैं? हाँ, युगल चरण, हमें श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है, उनके चरणों की प्राप्ति हो जाती है। ए नव दासी बोली श्री रूप चाहिवे, हेन शुभ क्षण मोर कत दिन दिन होबे। हाँ, वो कौन सा दिन आएगा, ये लालसा है श्री नरोत्तम दास ठाकुर की। हाँ, अपनी प्रार्थना में वो कह रहे हैं, वह कब दिन आएगा जब श्री रूप मंजरी मुझे देखेंगी। हाँ, भाई मैं यहाँ से न वृंदावन में जैसे पहुंचा, हाँ, पहले तो ध्यान की अवस्था में पहुंचूं, तो मैं जब भजन के मार्ग से चलता हुआ उस अवस्था तक पहुंचा जब मेरी आत्मा आ, जब उस नित्य उस वृंदावन की लीला के अंदर प्रवेश करे, तो प्रवेश करने के बाद वह कब ऐसा मेरे संग होगा कि श्री रूप गोस्वामी मेरी तरफ देखें, और फिर देखने के बाद बोले, ए नवोदासी, अरे ये तो नई दासी आई है। आज कितने दिनों के बाद, क्षमा चाहूंगा, अब कितने दिनों की तपस्या के बाद वह फल आए, मुझे प्राप्त होगा जब रूप गोस्वामी मुझे देखते हुए बस ये बोलेंगे, अरे आज तो नई दासी आई है। आज तो और फिर क्या होगा? श्री रूप पश्चाते आमी रहिबो भी तो होना, दोहे पुनः कहिबेन आमा पाने चाना। हाँ, मैं कब उन रूप गोस्वामी के पीछे पीछे चलूं, या रूप मंजरी के पीछे पीछे चलूं, और वह कब मुझसे बार बार चाहेंगे कि मैं उनसे, हाँ, मैं उनसे बात करूं, मैं कब कब उनसे बात कर पाऊं। ऐसा किस दिन, ये मेरा सौभाग्य कब जगेगा कि मेरे जीवन के अंदर यह अवस्था आ जाए कि मैं रूप मंजरी के पीछे पीछे चलूं और वह मुझसे बात करती चले। हम्म। फिर सदय हृदय दोहे कहिबेन हासी, कोथाय पाइले रूप एई नवदासी। हाँ, और मैं बात करते हुए चलूं और जाने के बाद क्या हो, मैं निकुंज में पहुंचूं जहां पर प्रिया प्रीतम बैठे हुए हैं, और प्रिया प्रीतम बैठे हुए हैं, और प्रिया प्रीतम देखते ही सदा हृदय दोहे कहिबेन हासी, हंसते हुए बोले, क्या बोले हंसते हुए? कोथाय पाइले रूप एई नवोदासी। अरे ये तुझे नई दासी कहाँ से मिल गई? हाँ, अरे रूप मंजरी, तुझको ये नई दासी कहाँ से मिल गई? हाँ,
श्री रूप मंजरी तबे दोहा बाक्य सुनी, मंजू लाली दिल मोरे एई दासी आनी। और जब जैसे ही रूप मंजरी इस बात को सुनेंगी तो वह कहेंगी कि अरे मंजू लाली जो मंजरी है, मंजू लाली जो आपकी गोपी है, वह आज इस दासी को लेके आई है और लाकर उसने मुझे दे दिया। नरोत्तम दास ठाकुर जिस परंपरा में है, हाँ, उनके आचार्यत्व में कौन है? मंजू लाली। सो क्या होता है गुरु परंपरा में? तो एक गुरु ने पकड़ के दूसरे गुरु को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, ऐसा करते हुए जैसे हमारी परंपराओं में हम चलते हैं। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो अब अगर हंसते हुए राधा कृष्ण पूछ रहे हैं ना कि ये दासी कौन है, कहाँ से मिल गई, तो वहां पर रूप गोस्वामी उस रूप मंजरी बोलेंगी, अरे ये गुण मंजरी मेरे पास लाई थी और इसने गुण मंजरी ने लाके मुझको यह दासी को दिया है। हम्म? गोपाल भट्ट गोस्वामी हमारी परंपरा के आचार्य हैं, पर अधीनस्थ रूप मंजरी के हैं। हम्म? तो अति नर्म चित्त आमी इहारे जानेल, सेवा कार्य दिया तो बे हे थाय राखिल। हाँ, तो आ, श्री रूप मंजरी जी बोले, अरे ये हृदय से तो बड़ी कोमल जान पड़ती है। हाँ, बड़ा नर्म चित्त है इसका। तो सेवा कार्य दिया तो बे हे हेथाए राखिल। हाँ, तो ऐसा है श्री प्रियाजू, मैंने इसको कुछ सेवाएं दे दी हैं और मैंने कहा है, तू अब यहीं रुक जा, इसी निकुंज में रुक, तू हमारे पास ही रहे। हाँ, मैं तुझे और सेवाएं देती रहूंगी राधा कृष्ण की। हेन तत्व दोहाकार साक्षाते कहिया, नरोत्तम सेवाए दिवे नियुक्त कोरिया। हाँ, श्री नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि ये सुनने को मेरे कान तरस रहे हैं। वह दिन कब आएगा जब श्री रूप गोस्वामी मुझको सेवा देंगे? यह दिन कब आएगा जब रूप गोस्वामी श्री रूप मंजरी मुझको उस नित्य धाम वृंदावन या उस धाम वृंदावन में सेवा प्रदान करेंगी? सो यावटे आमार कबे ए पाणी ग्रहण होबे, बसती करीब कबे ताए, सखीर परम श्रेष्ठ ये ताहार होए प्रेष्ठ, सेवन करीब तार पाए। हाँ, कब ऐसा दिन आएगा जब मैं आ, जब मेरा विवाह जावट में होगा? कब वह ऐसा दिन आएगा जब मैं वहां रहूंगी? कब ऐसा वह दिन आएगा जो मैं अपने प्रिया प्रियतम की सेवा करूंगी? वह दिन कब आएगा जब श्री रूप मंजरी जी आ, मुझे अपने चरणों की सेवा देकर आ, देंगी और उस चरणों की सेवा के फल से मैं राधा कृष्ण की एवं समस्त ब्रजवासियों की सेवा कर पाऊं? ये है रूपानुग। श्री बलदेव विद्याभूषण इस बात पे कहते हैं, सयूथ श्री रूपा नुगा। बोले सयूथा में अर्थ है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये समस्त, ये यूथ, श्री रूप गोस्वामी समय, ये छह षट गोस्वामी। सयूथ श्री रूपा, श्री रूपानुग। जो यूथ है, मतलब हम षट गोस्वामी वृंद आदि जो श्री रूप हैं, उनका आनुगत्य ग्रहण करके इह भवन गोकुल वने, जनो राधा, हमें उन श्री राधा कृष्ण की आ, सेवा प्राप्त करनी है। हाँ, तो अगर हम श्री रूप गोस्वामी की, श्री रूप गोस्वामी का अनुगत्य लेंगे तो उस अनुगत्य को लेके क्या होगा? बोले उनकी पहले गोकुल और वन की लीला जो है, गोष्ठ और वन की लीला जो है, जो अष्टयाम की लीला है, हाँ, उसका आ, उसमें जो जो अधिकारी हैं,
जब वह अधिकारी बन जाए तो बनने के बाद जनो राधा कृष्ण अतुल भजन रत्नम सा लभते। हम रूप गोस्वामी का अनुगत्य लेकर मना शिक्षा को और मना शिक्षा की एक एक शिक्षा का अभ्यास करते हुए जिन जिन चीजों से वैराग्य चाहिए उन सब चीजों से वैराग्य लेते हुए प्रतिदिन मधुर स्वर से उच्च मधुरता लेकर उच्च स्वर से गान करते हुए अगर हम श्री रूप गोस्वामी का अनुगत्य लेते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कहते हैं कि हमको राधा कृष्ण अतुल भजन रत्नम, भजन का अर्थ सेवा, आ, हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, सालभते, हमें क्या मिल जाएगा, हमें राधा कृष्ण की सेवा रूपी रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। जय जय श्री राधे श्याम। आप सबको भी ठाकुर ठाकुरानी श्री रूप गोस्वामी षट गोस्वामी वृंद की कृपा मिले। आपका भजन रूपानुग हो। मनः शिक्षा का प्रतिदिन ध्यान करते हुए, सबसे सरल तो ऐसा है 11 श्लोक, अपने 11 श्लोक भी मत रखो, सबसे पहले आने से यह होगा कि मन को रोज शिक्षा दे सकते हो। क्योंकि दुनिया में तो बहुत कुछ शिक्षाएं आप इधर उधर से ले ही रहे हो, पर रूप गोस्वामी की शिक्षा तो सिर्फ 11 श्लोकों के अंदर ही है। और हमारा भजन तो इन 11 श्लोकों की शिक्षा से ही सही होगा। हमारा मन जो है वह संयमित भी इन 11 श्लोकों से होगा। तो यह नियम बना के आप सेवा रूपी उस रत्न की, बहुमूल्य रत्न की प्राप्ति करो। जय जय श्री राधे श्याम। किन्हीं के कोई प्रश्न हो आज की सत्र से जुड़े हुए, वे पूछ सकते हैं। जाह्नवी जी ने कहा है, महाराज जी वेयर कैन वी रीड और रिसीव दीज ग्रंथास। भैया आप, आधे से ज्यादा ग्रंथ तो संस्कृत में ही है। ट्रांसलेशन कईयों के अंग्रेजी अंग्रेजी में तो बहुत खराब है। और क्या होता है, ग्रंथ और शास्त्र जब लिखे जाते हैं ना, तो उसके पीछे उसके 4 कारण होते हैं। कि इसका आ, मतलब इसका विषय क्या है, इसका संबंध क्या है, अभिधेय क्या है, इसके अधिकारी कौन है। मैं आपसे सिर्फ अधिकारी की चर्चा कर रहा हूँ। अधिकारी का ऐसा है कि वो स्कूल्स में जाते हो ना, तो स्कूल के अंदर क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 ऐसे करके क्लास 12 तक होता है। तो जो भी कोर्स की किताबें लिखता है, तो वह यह ध्यान में रखता है कि इस कोर्स की किताबों को पढ़ना कैसे है, अधिकारी कौन है इसका। तो क्लास 7 का कोई अधिकारी हो, तो अब क्या हो कि 4th क्लास वाला आके बोले मुझे तो 7th में जो किताब है ना, मुझे तो उसे पढ़ना है। तो टीचर क्या कहेगा, पहले 4 की तो पढ़ लो पास हो जाओ, 5 की पढ़ लो पास हो जाओ, 6 की पढ़ लो पास हो जाओ, फिर 7 की पढ़ने के अधिकारी हो गए। तो ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे शास्त्र जो हैं वह सही अधिकारी के लिए ही होते हैं। तो अगर आपका मन है पढ़ने का, तो सबसे पहले तो हम नाम से आपको नहीं पहचान पाए, तो यह पूछो हमसे कि आप अगर हमारे दीक्षित हैं तो हम आपको बताएंगे कि कौन से शास्त्र पढ़ सकते हो। हमसे दीक्षित नहीं है, कहीं और से दीक्षित हैं, तो हम बता सकते हैं कि उसके बाद आपसे बात करके कि आप किस चीज कौन से शास्त्र के अधिकारी हो। और अगर लगेगा कि ये कहीं से दीक्षित भी नहीं है, जय हो, हम भी यही कह रहे हैं। आ, तो क्या होगा, कहीं से भी दीक्षित नहीं है तो हम कहें, फिर हम बताएंगे कि कौन सा वाला शास्त्र पढ़ना है।
तो इन सब शास्त्रों के अंदर अभी नहीं जाना है, हमें प्रवेश नहीं करना है। आपको पढ़ना है भक्तमाल, पढ़िए। वह भी सुदामा कुटी से प्राप्त होती है भक्तमाल, 4 खंडों में है, बहुत बढ़िया है। दूसरा है इस लिख लेना, ये बाद में लिख लेना या किन्हीं से भी पूछ लेना, बृहद भागवत अमृत। ये शास्त्र ऑनलाइन भी मिल जाता है हिंदी में, अंग्रेजी में बिल्कुल मत पढ़ना इस शास्त्र को। हिंदी में इसको अगर मिल जाए तो इसे पढ़ लेना। बहुत बढ़िया है, 1 साल लगेगा पढ़ने में और बहुत आनंद आ जाएगा। फिर आगे की चर्चा कर लेंगे आपसे। क्योंकि पढ़ना और समझाना, क्योंकि शास्त्र भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसे पढ़ा जा सकता है, दूसरा ऐसा होता है कि जिसकी एक एक बात को समझना है। तो अब समझना का काम जो है ना, वो तो हमारे द्वारा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारे अंदर तो अकल इतनी सी है। वो तो जब गुरु अपनी अकल को थोड़ा सा डाल देता है हमारे अंदर, तो हमारी अकल थोड़ी बड़ी हो जाती है। फिर गुरु आता है, एक श्लोक के अर्थ को समझा देता है, तो फिर हमारी अकल और बड़ी हो जाती है। हाँ, तो पढ़ो जो भी आपको हमने बताए हैं। और आग जहाँ समझने की चर्चा है वह बाद में आपको बताएंगे, करेंगे। एक अब प्रश्न आया है, रूप गोस्वामी जी का ध्यान कैसे करें। हाँ। आ, भैया परेशानी क्या है ना, कि भगवान कह रहे हैं कि मेरी सेवा करो। तो मेरी सेवा करने से पहले बर्तन तो, भगवान बोले जैसे मुझे आज ना रबड़ी खानी है, तो रबड़ी खानी है तो रबड़ी बनाई गई। रबड़ी बनाने के बाद बिल्कुल गंदे पात्र में ले जाके धर दी नहीं। ठाकुर जी अब खाएंगे, ठाकुर जी बोलेंगे पात्र गंदा हो, कितनी भी शुद्ध से शुद्ध वस्तु हो, सब फेंक दी जाती है। ठीक उसी प्रकार से रूप गोस्वामी का ध्यान कैसे करें, ये तो बात का विषय है। पहला तो ये है, रूप गोस्वामी ने जो शिक्षा दी है उसको कैसे अपने जीवन के अंदर लेके आए। पात्र सही हो तो गलत चीज भी सही हो जाती है। पात्र अगर सही नहीं है तो भैया आप कितना भी सही कर लो, फिर कुछ भी आरोगने लायक नहीं होता है। कर्मा बाई थी, पात्र सही था, विधि गलत थी। हाँ, बिना नहाए धोए ठाकुर जी को भोग भोग लगा देती थी, पात्र सही था, बिल्कुल निष्कलंक थी हृदय से। ठाकुर जगन्नाथ जी भागे भागे जाते थे और भागकर हाँ खिचड़ी खाते थे उनकी। तो हम ध्यान कैसे करें, उससे पहले ज्यादा जरूरी है हम रूप गोस्वामी की द्वारा जो शिक्षा बताई हुई है उसका पालन कैसे करें। तो पहले वो करना सीखिए, उसके बाद फिर आगे की चर्चा होगी कि फिर ध्यान के श्लोक जो हैं हमारे यहाँ पर वह सब दिए जाते हैं। गुरुदेव आपने संसारी कर्तव्य करते हुए वैराग्य में, अपने संसारी कर्तव्य करते हुए वैराग्य में कैसे रहें। संसार से कहीं ना कहीं नेगेटिव एफर्ट हो ही जाते हैं, उनसे कैसे बचा जाए जिससे भजन में बाधा ना आए। हरे नाम करते रहो पूरे समय भैया, हरे नाम चलते रहेगा। देखो ऐसो हुए, हरे के अलग अलग तरीका की अलग अलग तरीका के परसेंटेज वाला बुखार लगो रहे। किसी को एक गोली से सही है जाए, किसी को आईसीयू में जाके सही होना पड़े। तो ठीक उसी प्रकार से आ, सब अपने अपने प्रारब्ध को लेके आए हैं। सबके इस जीवन के अंदर कहीं ना कहीं सुख और दुख हैं। उन सब से तो हम अपने को अलग तब कर सकते हैं जब नामनिष्ठ हो जाए। हाँ, और वैराग्य जो होता है वह फल से होता है। हाँ, कर्तव्य में फल से होता है, और वैराग्य है, दूसरा वैराग्य है उन सब चीजों से जो मेरे भजन को रोकती हैं। हम्म, ये धीरे धीरे अपने आप शुरू हो जाता है। जब लालसा, लोभ बढ़ेगा ना, लालच सब कुछ करा सकता है। तभी श्री रूप गोस्वामी ने एकमात्र चीज बोली है, अगर
भगवान श्री कृष्ण का प्रेम खरीदना है तो उसका सिर्फ एक ही मूल्य है, कृष्ण लालसा। अगर ये लालसा नहीं है तो कुछ होगा नहीं। अब ये लालसा को बढ़ाने के लिए भी नामनिष्ठ हुआ जाता है, अगर लालसा नहीं है तो। और साधु संग करा जाता है। जब साधु संग अच्छा करा जाएगा, अपने संप्रदाय का, अपने परिकर का, सजातीय संग करा जाएगा, उससे फिर और प्रेम की प्राप्ति, वृद्धि आदि सब कुछ होती है। नहीं, मैंने सुदामा कोटी वाली भक्तमाल बोली है जाह्नवी जी। जो बोला है उतना ही बोला है। और बृहद भागवतामृत कौन सी पब्लिशिंग हाउस की? मेरे ख्याल से एक कोई भक्ति नारायण क्या कुछ करके नाम है पब्लिकेशन का, कुछ नारायण करके, या गौड़िया मठ का है। आ, मैं नाम भूल गया उनके पब्लिकेशन का। तो वो गौड़िया मठ के उसमें निकली है मेरे ख्याल से। मिल जाएगी आपको वृंदावन में भी, या ऑनलाइन भी आप वहां से ले सकते हैं। तरुण महाराज जी प्रणाम। व्हाट इज गुरु वर्ण एंड व्हाट मेक्स श्री रूप गोस्वामी हैप्पी? इज इट नाम और सेवा? भैया पूरी कथा है गई। अब कह रहे हो राम जी कौन है? बिना नाम के सेवा मिलेगी ना है। ना, सेवा करते हुए भी नाम ही करनो है। हर चीज का एक ही मात्र उपाय है, और वह है नाम। और व्हाट इज गुरु वर्ण? आ, किस संबंध से पूछ रहे हो? मैंने एक बार गुरु वर्ण अभी बोला था इस अपने कथा के अंदर, और उस गुरु वर्ण का मतलब है दीर्घ स्वर, दीर्घ वर्ण। जो आ, आ, इस श्लोक के अंदर जहाँ जैसे आखिरी आखिरी जो शब्द है ना, वह बड़े हैं। तो मैंने उसके लिए कहा था कि वह दीर्घ वर्ण होते, गुरु वर्ण होते हैं। ये संस्कृत के उसमें ये सब चर्चाएं रहती हैं, छंद की चर्चाओं में यह चर्चा करी थी हमने। हाँ। महाराज जी, क्या कृष्ण जी को जो सखा हैं उनके भी दास होते हैं, जैसे ये राधा रानी की सखियों की दासी मंजरी होते हैं? और क्या उन दासों में भी वही भाव होते हैं जो आप अपने मन? बिल्कुल नहीं होते भैया, बिल्कुल भी नहीं होते। हम्म। इसी वजह से शास्त्रों के अंदर कहीं पर भी भगवान के सखाओं के दास होने की चर्चा नहीं करी गई है। तो शास्त्रों के अंदर हमेशा आ, जो चर्चा करी गई है वह दो प्रकार की ही सखियां होती हैं, या तो राधा राधा रानी की सखी है, या कृष्ण की सखी है। कृष्ण की दासी है, राधा रानी की दासी है। पर राधा रानी, कृष्ण क्या है, अपना घर छोड़ के राधा रानी से मिलने आते हैं। तो कौन सी वाली दासी सबसे ज्यादा रहेगी सेवा में? राधा रानी वाली। अब उन दासियों को पूरी से सेवा मिलती रहे तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ वृंदावनीय लीला होती है, उस वृंदावनीय लीला के अंदर क्या है, कन्हैया को घर ही नहीं भेजो, यहीं रखो। जैसे मैंने एक दिन की चर्चा में कहा था कि ऐसा है कि पिछली वाली कथा में मैंने कहा था कि कई लीलाएं वृंदावनीय लीलाएं हैं संप्रदायों के अंदर। जैसे श्री हरिदास स्वामी जी की लीला जो है, या उनके द्वारा जितनी भी लीला का आस्वादन करा गया, देखा गया, लीला के अंदर प्रवेश भी करा गया, वह सब कुछ निधिवन की लीला है। और निधिवन की जो लीला है, तो अब क्या है कि प्रिया प्रियतम निधिवन के अंदर ही बैठे हुए हैं, अब वो घर थोड़ी जा रहे हैं। उनके यहाँ पे लीला है ही नहीं है कि घर जाने की। निम्बार्क संप्रदाय है, वहां पे लीला ही नहीं है घर जाने की, गोकुल की, या और उनको तो बोला भी नहीं जाता है वृषभानु सुता या नंद नंदन।
जानबूझ के नहीं बोला जाता है कि अगर उनके माता पिता का नाम याद दिला दिया तो वो क्यों ना बोले अरे आज तो मुझे घर जाना है, माता पिता की याद आ रही है। नियम है उनके यहाँ पर। तो क्या है कि बहुत सारी लीलाएं भी अलग अलग उसमें रहती करती हैं। तो उन लीलाओं में भी सेवाओं की वृद्धि, सेवाओं की लालसा ही मुख्य है। हम्म? तो सखाओं के पास वह सेवाएं उतनी नहीं है, और और सखाओं के दास नहीं बनते हैं। अ, ये इस बात की चर्चा शास्त्र के अंदर अपनी करी हुई है। अभी कीर्तिदा ने बृहद भागवतामृत के मेरे ख्याल से तीनों पार्ट दे दिए हैं। खैर, आज की चर्चा को अब यहीं विराम लगाते हैं, आज बहुत समय हो गया। अरे भैया केशवी, इन गौड़िया में जैसे हमने गोलोक वृंदावन में रूप मंजरी जी हमें सेवा देंगी, बट गुरु महाराज जी जो दूसरे संप्रदाय में हैं, फिर गोलोक वृंदावन में सब एक हो जाते हैं, या वहां भी सब अलग अलग रहते हैं? अलग अलग रह के भी सब एक जगह है। ये इसको सरलतम रूप से ऐसा समझ लो कि अलग अलग जगह पर, यह समझ लो भैया, आप भारत समझते हो ना, भारत कैसा है, कितना बड़ा है भारत? मैं बोलूं, आप पृथ्वी कितनी बड़ी है, पृथ्वी। और अब मैं आपसे ये बोलूं कि ये पूरा ब्रह्मांड जितना भी है, या इस जितने भी असंख्य ब्रह्मांड हैं, ये 40% है, और 60% क्या है, आध्यात्मिक जगत है। अब सोचो कितना बड़ा होगा वृंदावन। तो अब क्या है कि अब उस वृंदावन में हर संप्रदाय की अपनी अपनी एक लीला चल रही है, पर अब उस संप्रदाय में जो लीला चल रही है वहां पे ऐसा नहीं है कि बाकी के भाई, क्योंकि वहां संप्रदाय थोड़ी है, वहां तो राधा कृष्ण है। तो वहां पर अष्ट सखियां, अष्ट मंजरियां, ये सब की सब रहेंगी। हाँ, ये सब की सब रहेंगी। तो भगवान श्री कृष्ण कैसी लीला कर रहे हैं, इसको बहुत सरलतम रूप में समझ लो। जैसे द्वारका लीला के अंदर भगवान श्री कृष्ण 16,108 पटरानियों के पास रह रहे हैं, और हर एक के महल में एक लीला कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अलग अलग कुंजों निकुंजों के अंदर बैठकर, हाँ, अपनी भगवदीय लीला कर रहे हैं। और उस भगवदीय लीलाओं में समस्त जितनी भी सखी का प्रवेश है, वह सब की सब अधिकारी सखियां मंजरियां वहां पे जरूर रहेंगी। उनका भी एक्सपेंशन हर जगह पे रहता है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ राधा कृष्ण का ही रहता है, जितनी भी सखियां हैं उन सब का भी एक्सपेंशन उन सब लीलाओं के अंदर वैसे रहता है। तो साइमल्टेनियसली चल रही हैं ये सब लीलाएं। और ये सब असली है। जैसे इसी का भाव देते हुए कहा, नारद देव 16,108 में चेक करने के लिए गए महलों के अंदर, कन्हैया कहाँ पे नहीं बैठा है, वहीं पे जाके चुगली कर दूं। पर 16,108 महलों के अंदर कन्हैया बैठ के लीला कर रहा था। सो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण लीला करते हुए अलग अलग स्थानों पर भी वह लीला कर रहे हैं। जब उन्हें लगता है कि मैं अपने स्वरूप को वापस बुला लूं, फिर लीला करूं सबके संग, तो सब सखियों के संग, जैसे रास के अंदर हर दो गोपी के संग एक हो गए। जब ठाकुर जी आलिंगन दे रहे हैं, हाँ, सबको, हर गोपी के संग एक हो गए। हाँ, हर गोपी के संग एक इंडिविजुअल श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, और हर गोपी को ये लग रहा है मेरे संग ही है, दूसरी की वाली के संग नहीं है। और फिर जब राधा रानी आई मध्य में, ठाकुर जी ने अपने सब रूपों को समेट लिया, एक जगह पर ही आ गए। हाँ, अब राधा रानी के संग रास कर रहे हैं, बाकी की समस्त जितनी भी गोपियां हैं वह आ, अलग रास कर रही हैं घेरा बनाकर। हम्म? तो ये तो वृंदावन की लीला है भैया, सीधी सादी नहीं है।
ठाकुर की इच्छा से चलती है, ठाकुर की इच्छा से कभी इसकी वृद्धि होती है, कभी ये कम होती है, कभी ठाकुर अपने रूप, अपने सब पार्षदों के रूप कभी एक कर लेते हैं, कभी अनेक कर लेते हैं, जैसी उनकी जब इच्छा होती है उस प्रकार से नित्यधाम वृंदावन में वह करते हैं। तो चलो भैया, आज के प्रश्न हुए। हमारे तरुण कौन है भैया? तरुण से ऐसे नाम भी तो लिखो तो हमें समझ में ना आए कौन सा वाला शिष्य है। आप सबको शुभ रात्रि। अगले सप्ताह अगले किसी ग्रंथ की चर्चा करते हुए हम आ, अभी तो सोच रहे हैं कि कौन सा बोल रहे हैं, अभी तो हमें यही नहीं मालूम है कि अगले सप्ताह बोलना क्या है। तो हमारे पास मैसेज कर देना तो एक हमें मालूम चल जाएगा कि अगले सप्ताह आप किस चीज की चर्चा कर सकते हैं, कोई से भी शास्त्र की। तो अगले सप्ताह से दूसरा, अरे जहां ने भी तो लेके बम फोड़ दियो वृंदावन महिमामृत। हाँ। सो चलो, गुरु अष्टकम तो हमने करा ही हुआ है, पर चलो हम गुरु अष्टकम भी देख सकते हैं, बात कर लेंगे, सब मुझे अभी भेज दियो। आप सबको शुभ रात्रि। अगले सप्ताह खूब प्रेम के संग, मुस्कुराहट के संग, श्री राधा कृष्ण की भक्ति नाम के संग आप सबसे पुनः भेंट करेंगे। जय राधा रमन, जय श्री भट्टगोपाल।